रात का घना अंधेरा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक आदमी शहर से गांव वापस लौट रहा था। उसकी माँ ने उसे बार बार मना किया था कि रात के समय गांव के रास्तों पर न चले, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। पर अब बीच रास्ते में उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। हे भगवान, क्या कोई मेरे पीछे चल रहा है? मुड़कर देखूं या नहीं? माँ कहती है ऐसे में मुड़कर नहीं देखना चाहिए। नहीं नहीं, ये सब बकवास है, मैं देख लेता हूँ। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। कोई भी तो नहीं है। पर तभी अचानक झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। आदमी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन आवाज उसके साथ आगे बढ़ने लगी, मानो झाड़ियों में कोई उस पर घात लगाकर आगे बढ़ रहा हो। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने भागना चाहा, उसके पैर जकड़ गए। बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? उसने नीचे देखा तो एक हड्डियों जैसे हाथों ने उसका पैर पकड़ रखा था। आदमी पूरी ताकत से चीखा, लेकिन अगले ही पल उन हाथों ने उसे खींचना शुरू कर दिया और वो झाड़ियों में घसीटता चला गया। उसकी चीखें धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गईं। अरे तुमने सुना? रात को फिर एक आदमी गायब हो गया भैया। हाँ मैंने सुना, वही आदमखोर बुढ़िया उसे खींच कर ले गई है। कहाँ से आई है ये बुढ़िया है? ये तो बहुत खतरनाक हो गई है भैया। लगता है हम सब मरने वाले हैं। ये कैसे पता चला कि ये सब कोई आदमखोर बुढ़िया कर रही है? अरे संजय भैया, कुछ लोगों ने उसे देखा है। एक दो लोग उससे बचकर भी आए हैं। हाँ, वो बहुत ही डरावनी है। बड़े बड़े दांत, लंबे नाखून और उसके हाथ तो हड्डियों जैसे पतले हैं। और भैया उसकी हंसी, भैया वो हंसी तो रोंगटे खड़े कर देती है। तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने उसे खुद देखा है। अरे भैया भगवान ना दिखाए, भैया ना ही दिखाए भगवान। हाँ, सभी गांव वाले खौफ में थे और उन्हें इस समस्या का हल निकालना था। उन्हें याद आया कि संजय का दोस्त मानव बहुत बहादुर और समझदार है। वो सभी मानव के पास पहुंचे। मानव बाहर आओ, सबको तुम्हारी मदद चाहिए। वो आदमखोर बुढ़िया फिर से हमला कर रही है। मानव बाहर आया और गांव वालों की बातें सुनकर थोड़ा चिढ़ गया। यार क्या बकवास है ये सब? आदमखोर बुढ़िया जैसी कोई चीज नहीं होती। ये किसी जानवर का काम है। लेकिन मानव भैया, हमने खुद लोगों से सुना है, वो बुढ़िया को देख चुके हैं। मुझे इन सब कहानियों पर यकीन नहीं है, समझे? ये सब अंधविश्वास है। हमें वन विभाग को खबर करनी चाहिए ताकि वो आकर जांच कर सकें। मानव भैया, एक आप ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। हम सब डर के साए में जी रहे हैं भैया। अरे मैंने कह दिया ना, ये सब बेकार की बातें हैं। वन विभाग को बुलाओ और उनसे ही मदद मांगो। मानव का रूखा जवाब सुनकर गांव वाले मायूस होकर लौट गए। उसी रात शंकर नाम का एक आदमी जो थोड़ा मंद बुद्धि था, अपने घर से बाहर निकला और जंगल की तरफ जाने लगा। जंगल का रास्ता अंधेरे और सन्नाटे में डूबा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है वहां? कौन है? अचानक कहाँ गायब हो गए? अच्छा, छुपन छुपाई खेल रहे हो क्या? मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। शंकर फिर से बोला, देखो, तुम अगर जवाब नहीं दोगे ना तो मैं नहीं खेलूंगा। शंकर वहां से चल दिया, पर तभी उसे पेड़ों के बीच से किसी की परछाई दिखाई दी।
रुक गया और ध्यान से देखने लगा। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। ये मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, चलो बाहर आओ, चलो चलो। परछाई और करीब आई और एक भयानक हंसी गूंज उठी। शंकर ने भी हंसते हुए उस दिशा में कदम बढ़ा दिए। तभी वो बुढ़िया उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके मुंह पर बाल पड़े हुए थे, लेकिन उसके बड़े बड़े दांत फिर भी दिख रहे थे। अब पहली बार शंकर को कुछ डर लगा। तुम बहुत गंदी हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जा रहा हूँ। उसकी भयानक आंखें शंकर को घूरने लगीं। शंकर की सांसें तेज हो गईं। फिर उसने अपनी हड्डियों जैसे पतले हाथ शंकर की ओर बढ़ा दिए और उसे पकड़ लिया। उसने अपने नाखून शंकर के शरीर में डाल दिए। शंकर चिल्लाता रहा और वो उसे अपने साथ घसीट कर ले गई। शंकर संजय का पिता था। अगली सुबह जब संजय को अपने पिता घर में न दिखे तो वो उन्हें ढूंढने निकला। उसे उनका एक हाथ कटा पड़ा मिला। पिताजी, ये क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मेरा क्या होगा? मैं आपके बिना मर जाऊंगा। उसने फौरन जाकर इस बारे में गांव वालों को बताया। शांत हो जाओ संजय। वो बेचारे कुछ समझते भी नहीं थे, जाने रात में क्यों निकल गए। ये जरूर उस आदमखोर बुढ़िया का काम है। वो धीरे धीरे हम सबको मार देगी। संजय, ये किसी जंगली जानवर का काम है यार। मैंने पहले ही कहा था कि हमें वन विभाग को बुलाना चाहिए, वरना ऐसा ही होता रहेगा। अरे वन विभाग वाले आकर जा चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला। मानो बेटा, संजय सही कह रहा है। गांव के लोग डर के साए में जी रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। अरे माँ, आप भी शुरू हो गई। पूनम देवी ने गहरी सांस ली और अपने बेटे को मनाने की कोशिश की, लेकिन मानव अपनी बात पर अड़ा रहा। संजय निराश होकर वापस लौट गया। शंकर की मौत के बाद गांव के लोगों ने रात में बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था। एक हफ्ते तक आदमखोर बुढ़िया को कोई शिकार नहीं मिला। फिर एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, आदमखोर बुढ़िया गांव में आ गई। वो सीधे मानव के घर पहुंची। उसने दरवाजा धकेला और अंदर घुस गई। मुझे भूख लगी है। वो पूनम देवी को देखकर उसकी ओर बढ़ने लगी। पूनम देवी गहरी नींद में थीं। जैसे ही बुढ़िया ने पूनम देवी को पकड़ा, वो चीख उठी, बचाओ, मारो बेटा, बचाओ। उनकी चीख सुनकर मानव की आंख खुल गई। उसने देखा कि एक भयानक बुढ़िया उसकी माँ को घसीट रही है। छोड़ दे मेरी माँ को, छोड़ दे, छोड़। मानव ने अपनी पूरी ताकत से बुढ़िया को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया। मानव का सिर दीवार से जा टकराया और वो बेहोश हो गया। उसकी आंख खुली तो उसने खुद को जमीन पर पड़ा पाया। उसके सिर में भयानक दर्द हो रहा था। उसे धीरे धीरे पिछली रात की घटनाएं याद आईं। वो तुरंत बाहर की ओर भागा और गांव वालों को इकट्ठा करके बोला, मेरी माँ को उस आदमखोर बुढ़िया ने उठा लिया है। मैंने उसे देखा है। अब मानते हो कि वो बुढ़िया सच में है? बड़े बहादुर बनते थे, कह रहे थे जानवर है। अब तो खुद ही देख लिया ना। अब हाँ, मैंने खुद उसे देखा है। वो एक बूढ़ी औरत है, और अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे तुरंत पहचान लूंगा। वो हमारे ही गांव की कोई बुढ़िया है। वो लाल साड़ी पहने हुए थी, जिस पर सफेद फूल बने हुए थे। ये सुनकर गांव वाले डर गए, क्योंकि ऐसी साड़ी उन्होंने अपने गांव में किसी को पहने देखा था, पर किसको ये उन्हें याद नहीं था।
तो अब क्या करेंगे मानव? हमें उस बुढ़िया से बचना होगा। हम सब मिलकर उसे ढूंढेंगे और रोकेंगे। ये हमारी ही गांव की कोई बुढ़िया है, हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है। मानव ने दिन भर उस आदमखोर बुढ़िया को ढूंढने की कोशिश की। गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन बुढ़िया का कोई अता पता नहीं चला। शाम हो चुकी थी और सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। मानव की उम्मीदें टूटने लगी थीं, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ोस में रहने वाली कमला देवी पर पड़ी। ये तो वही साड़ी है जो उस आदमखोर बुढ़िया ने पहनी थी। हे भगवान, मैंने पूरा गांव देख लिया और पड़ोस में देखना भूल गया। वो तेजी से कमला देवी के पास गया और उसे पकड़ लिया। तुम ही हो वो आदमखोर बुढ़िया? क्या बकवास कर रहे हो मानव? मुझे छोड़ो। मेरे पति को तो खुद वो आदमखोर बुढ़िया ले गई थी और तुम मुझे पकड़ रहे हो? ये होते देख लोग इकट्ठा हो गए। मानव, छोड़ दो अम्मा को, तुम गलत समझ रहे हो। हाँ, अम्मा ऐसा नहीं कर सकती, पागल मत बनो। मानव ने कमला देवी को कसकर पकड़ रखा था और अपनी बात पर अड़ा हुआ था। तभी सूरज ढल गया और अचानक कमला देवी का चेहरा बदलने लगा और उसके शरीर में अजीब सी हरकतें शुरू हो गईं। देखो देखो सब, ये वही आदमखोर बुढ़िया है। छोड़ मुझे। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? उनकी आंखें लाल हो गईं और नाखून लंबे और तेज हो गए। उनकी शक्ल धीरे धीरे आदमखोर बुढ़िया में बदल गई। गांव वाले दंग रह गए और डर से कांपने लगे। जल्दी से इसको बांध दो, वरना ये हम लोगों पर हमला कर देगी। मैं रस्सी लाता हूं। संजय रस्सी लाया और उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से उस आदमखोर बुढ़िया को बांध दिया, लेकिन बहुत पूछने के बाद भी उन्हें कोई जवाब न मिला। मानव, मुझे लगता है ये अम्मा ये अपनी मर्जी से नहीं कर रही हैं। ये कोई तंत्र विद्या या काले जादू का असर है। मुझे भी यही लग रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। ये रात मेरी माँ को घसीट कर ले गई थी ना, तो हम लोग उनके निशान के रास्ते पर जाते हैं। आखिर पता तो चले कि ये लोगों को ले कहां जाती है। वो दोनों और कुछ गांव वाले खून के निशानों के सहारे चलना शुरू करते हैं और जंगल के काफी अंदर एक गुफा तक पहुंचते हैं। चलो इस गुफा के अंदर चलते हैं। अब मुझे डर लग रहा है यार। अरे डर किस बात का? आदमखोर बुढ़िया तो गांव में बंधी हुई है। वो लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां एक तांत्रिक बैठा हुआ है, जिसके आसपास नर कंकाल रखे हुए हैं। ये तो माँ के पति हैं। ये जिंदा है? हाँ, मैं जिंदा हूं। पर ये चल क्या रहा है? क्या आपने अपनी पत्नी को आदमखोर बनाया है? हाँ, मैं एक काला जादू करने वाला तांत्रिक हूं। मैं इस पूरे गांव को अपने वश में करना चाहता था, जिसके लिए मुझे एक नर बलि देनी थी, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया और धमकी दी कि वो सबको बता देगी। इसलिए मैं वहां से चला आया और काला जादू करके उसे आदमखोर बना दिया। ऐसे में अब वो खुद इस पूरे गांव को साफ कर देगी। आदमखोर वो नहीं, तुम हो। पकड़ लो इसे। पास आए तो मैं तुम लोगों पर भी जादू कर दूंगा। आकर दे, हम देख लेंगे। सबने तांत्रिक को पकड़ लिया और उसे गांव लेकर आए। और उसे कमला देवी के सामने बांधकर कमला देवी को छोड़ दिया। कमला देवी ने अपने पति के गले में इतनी जोर से काटा कि वो वहीं पर मर गया। उसके मरते ही उसका जादू टूट गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, आप चिंता ना करिए। आदमखोर बुढ़िया का आतंक अब खत्म हो चुका है और उसको शुरू करने वाला
ये तांत्रिक भी। सब खुश थे कि ये आतंक खत्म हो गया, लेकिन साथ ही सब दुखी भी थे क्योंकि उन सब ने किसी न किसी अपने को खोया था।